जो मुस्कुरा रहा है उसे दर्द ने पाला होगा, जो मुस्कुरा रहा है उसे दर्द ने पाला होगा, जो चल रहा है उसके पाँव में छाला होगा, जो चल रहा है उसके पाँव में छाला होगा। बिना संघर्ष के इंसान चमक नहीं सकता, बिना संघर्ष के इंसान चमक नहीं सकता। जो जलेगा उसी दिए से तो उजाला होगा, उसी दिए में तो उजाला होगा, जो जलेगा उसी दिए में तो उजाला होगा। नमस्कार, मैं हूं नवीन चौधरी और आपने देखना शुरू कर दिया है आपका अपना यूट्यूब चैनल एग्जाम नगर। एग्जाम नगर की शैक्षिक यात्रा में मैं आपके साथ, आपके अपने साथी के रूप में आपके बीच एक बार फिर से हाजिर हो गया हूं। आप सबकी इस असीम आपके सपनों को पूरा करने के लिए, आपकी खुली आंखों से देखे गए सपनों को पूरा करने के लिए शिक्षा मनोविज्ञान की क्लास लेकर एक बार फिर मैं आपके बीच में हाजिर हो गया हूं। अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी इसी वक्त सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों के पास इसे फटाफट से शेयर करते हैं। उसके बाद अपन अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं। और आज हम अधिगम के सिद्धांतों में सबसे इंपॉर्टेंट अल्बर्ट बांडुरा का सिद्धांत आज हम पढ़ने जा रहे हैं। तो बिना टाइम व्यतीत करे हुए हम पढ़ते हैं अल्बर्ट बांडुरा का सिद्धांत। आइए शुरू करते हैं। देखिए भैया, अल्बर्ट बांडुरा का सिद्धांत है सामाजिक अधिगम का सिद्धांत। सामाजिक अधिगम का सिद्धांत, कुछ उपनाम भी हैं इसके, जैसे कि निदर्शन का सिद्धांत, निदर्शन का सिद्धांत, प्रतिरूपण का सिद्धांत, प्रतिरूपण का सिद्धांत, प्रत्यक्षात्मकता का सिद्धांत, अवलोकन का सिद्धांत, अवलोकन का सिद्धांत। कुछ इस तरीके से इसके हैं उपनाम। इसको देने वाले थे अल्बर्ट बांडुरा। अल्बर्ट बांडुरा। अब समझिए इसको, सामाजिक अधिगम का सिद्धांत देने वाले थे अल्बर्ट बांडुरा। और सिद्धांत के उपनाम मैंने आपको बताया, निदर्शन का सिद्धांत, अवलोकन का सिद्धांत, अप्रत्यक्षात्मकता का सिद्धांत, प्रतिरूपण का सिद्धांत। बेसिकली जब आप इन चीजों को देखेंगे, इन शब्दों को जब आप समझेंगे, तो शब्दों को समझने के बाद आपके दिमाग में एक ही बात आएगी कि कहीं ना कहीं ये जो चीज है, वो सारे जो शब्द हैं, इनका अर्थ कहीं ना कहीं ऐसा निकल करके आ रहा है कि ये एक किसी दूसरे व्यक्ति के, यानी कोई सामने वाला जो सेकंड पर्सन है, उसका अवलोकन करने का, उसको देखने का, उसका अनुकरण करने का, उसके किए हुए व्यवहार के कारण वैसा ही व्यवहार करने का, ऐसी बातें ये बता रहे हैं। जैसे देखिए, आप समझिए कि सबसे पहले लिखा है सामाजिक अधिगम का सिद्धांत। सामाजिक अधिगम का सिद्धांत, अधिगम का सिद्धांत है, सीखने का सिद्धांत है। और कहां से सीख रहा है? सामाजिक, यानी कि समाज से सीख रहा है। शब्दों को समझिए, वो कहता है कि सामाजिक अधिगम का सिद्धांत, यानी कि वो किससे सीख रहा है? समाज से सीख रहा है। आप जानते ही हैं, बालक जो होता है वो सबसे पहले किससे सीखता है? अपने परिवार से सीखता है। उसके बाद वो अपने विद्यालय से सीखता है। और परिवार जो है वो समाज का ही सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। तो समाज के अंदर कुछ मान्य व्यवहार होते हैं। क्या होते हैं? मान्य व्यवहार होते हैं। मान्य व्यवहार ये होते हैं, समाज जो है अपने हिसाब से गाइडलाइन तैयार करता है। समाज के अंदर गाइडलाइन होती है कि अपने से बड़ों का आदर करना, ये समाज की गाइडलाइन है, समाज ने सिखाया है। अपने पिता जो हैं उनका आदर करना, उनकी बात को मानना, ये किसने सिखाया? समाज ने सिखाया। आप विद्यालय के अंदर पढ़ने के लिए जाएंगे, वहां गुरुजनों को आप सम्मान करेंगे। और गुरुजन जो है वो भगवान से बड़े होते हैं। किसने सिखाया? इस समाज सिखाता है। समाज में मान्य व्यवहार होते हैं। बच्चे और बालक और बालिका की जो है वयस्क जब हो जाते हैं,
किशोर अवस्था के पश्चात 18 वर्ष के पश्चात जब लड़की की उम्र 18 वर्ष से ऊपर हो और लड़के की 21 वर्ष से ऊपर हो, जो भारत सरकार की गाइडलाइन है उसके अकॉर्डिंग जब ये हो जाती है, तो हमारा जो कानून जो है वो कहता है कि दोनों लड़की और लड़के दोनों की आपसी सहमति से विवाह जो है वो कानूनी रूप से मान्यता देता है। लेकिन समाज कहता है कि नहीं, समाज के मान्य व्यवहार हैं क्या कि उन दोनों की जो विवाह होगा, उन दोनों की जो शादी होगी, उसके अंदर उनके परिवार की सहमति पहले होगी, उसके बाद उनकी सहमति ली जाएगी। इस समाज के मान्य व्यवहार हैं और व्यक्ति से अपेक्षा की जाती है, प्रत्येक प्राणी से अपेक्षा की जाती है कि वो समाज के मान्य व्यवहारों को अपनाए और समाज के मान्य व्यवहारों को वह अपनाता है। ये अल्बर्ट बांडुरा कहते हैं कि कोई भी प्राणी समाज के मान्य व्यवहारों को अपनाता है, और अपनाने का मतलब वह सीखता है, ऐसी चीजें सीखता है। उसके समाज में, परिवार में जो चीजें वो देखता है, जैसा बालक देखता है वैसा ही वो अनुकरण करता है। यही तो सामाजिकता का सिद्धांत है। यानी कि बालक अनुकरण करता है। अनुकरण कैसे करेगा? जो देखेगा, बालक को जो दिखेगा वैसा ही वो करेगा। आप देखते हैं कि बहुत सारे बच्चे होते हैं वो पढ़ नहीं पाते हैं। क्यों नहीं पढ़ नहीं पाते हैं? अब जिसे हम संस्कार कहते हैं, सामान्य देसी भाषा में आप समझिए कि जिसे आप संस्कार कहते हैं, किसे कहते हैं संस्कार? इन्हें तो कहते हैं कि उस बालक के परिवार का व्यवहार कैसा रहा है, उनकी आदतें कैसी हैं, उस बालक की आदतें कैसी हैं, उस बालक के जो माता पिता हैं उनका व्यवहार कैसा है। और ये जो व्यवहार है, उस व्यवहार के कारण ही बालक में परिवर्तन आता है, वो अधिगम करता है। यानी कि व्यवहार के कारण व्यवहार में होने वाला परिवर्तन ही अधिगम कहलाता है। ये परिभाषा गिलफोर्ड ने दी थी, अधिगम की परिभाषा, वो बिल्कुल फैक्ट बैठती है। तो अल्बर्ट बांडुरा कहते हैं कि बालक अथवा जो प्राणी होता है उस समाज के अंदर जो देखता है, जो भी समाज के अंदर वो देखता है वो उसका अनुकरण करता है, और अनुकरण करने के बाद उस व्यवहार को अपनाता है। ये कहते हैं कि ये जो अपनाता है, ये जो संस्कार हैं उसके, यही तो अधिगम होता है। ये बात कौन कहते हैं? अल्बर्ट बांडुरा कहते हैं। तो आपको इस बात को समझना है। निदर्शन का सिद्धांत, मॉडलिंग थ्योरी ऑफ लर्निंग, यानी कि निदर्शन का मतलब होता है मॉडल। जैसे कि आप देखते हैं बायोलॉजी की लेबोरेटरी होती है, अध्यापक ने बच्चों को आते ही सिखाना शुरू कर दिया कि भैया, अध्यापक पहले मेंढक को काटेगा, प्रैक्टिकल कौन कर रहा है? अध्यापक। उसके बाद बच्चे उस चीज को देखते हैं कि अध्यापक जी ने मेंढक को ऐसे काटा था, अपन भी इसको ऐसे ही काटेंगे। ये क्या है? ये मॉडलिंग थ्योरी है, मॉडलिंग थ्योरी ऑफ लर्निंग, यानी कि निदर्शन का सिद्धांत, प्रतिरूपण का सिद्धांत। उस चीज को बिल्कुल क्या कर रहा है, वो उसको अपने ऊपर भी अप्लाई कर रहा है। अप्रत्यक्षात्मकता का सिद्धांत, ये इसे थोड़ा समझिए, ऐसा क्यों कहते हैं, इसे समझना जरूरी है। जैसे आपको मैं बताऊं, आप कोई सड़क के ऊपर जा रहे हैं, ठीक है? जैसे आप सड़क पर जा रहे हैं, सड़क पे जाते जाते आपकी जो सड़क है उसके अंदर इस तरीके से यूं घुमाव दे दिया गया। जैसे घुमाव दे दिया गया, उसके बाद जैसे ही आप अपनी गाड़ी लेकर के यहां से जा रहे थे, आप अपनी गाड़ी लेकर यहां से जा रहे थे, ये देखिए इस तरीके से ये आपका व्हीकल है, और ये आप ये आप जा रहे हैं, ये मान लीजिए आपका व्हीकल है इस तरीके से, और इसमें आप बैठे, ठीक है? ये आपका व्हीकल है, यहां से आप जा रहे हैं। जैसे आप यहां आए तो यहां आते ही आपको एक बड़ा बोर्ड लगा हुआ मिलता है, और इस बोर्ड के ऊपर लिखा रहता है कि ध्यान दे, आगे घुमावदार रास्ता है, घुमावदार रास्ता है। यानी कि एक्सीडेंट होने की, दुर्घटना संभावित क्षेत्र है, ये लिखा हुआ है, और दुर्घटना संभावित क्षेत्र है। और ये रास्ता जो है वो यहां से भी हो सकता था, यानी लोग धीरे धीरे, यहां टूटा फूटा रास्ता, इसमें गड्ढे हैं, इनकी सहायता से जा तो सकते हैं, जा भी रहे हैं, लेकिन फिर भी यहां लिखा गया है क्या कि घुमावदार रास्ता है, और यहां से यूं एरो के निशान लगा दिए गए और आप यहां से आ गए। क्या आपने इन गड्ढों का प्रत्यक्षीकरण किया? संज्ञानवादी क्या कहते हैं
अधिगम कब होगा? जब प्रत्यक्षीकरण होगा। प्रत्यक्षीकरण होगा तो नाम पता लगेगा, उसकी पहचान पता लगेगी, उसकी व्याख्या पता लगेगी। और जब प्रत्यक्षीकरण होगा तो प्रत्यक्षीकरण होने के बाद में क्या होगा? आपको सूझ उत्पन्न होगी, सूझ होगी तो संज्ञान होगा, संज्ञान होगा तो समस्या का समाधान होगा। और जब समस्या का समाधान होगा तो संज्ञानवादी कहते हैं समस्या का समाधान करना ही तो अधिगम है, उसी से तो अधिगम की प्राप्ति होती है। जब आप यहां से आए तो क्या आपको इस बात का पता है कि यहां किस तरह का रास्ता है जिससे आगे जाया नहीं जा सकता है? जैसे कि आप यहां से चलेंगे, बहरोड से आप चलते हैं और मान लीजिए आपको जाना है अलवर। बहरोड से अलवर आपको जाना है तो रास्ते में एक घाटी आती है, घाटी, अलवर से पहले घाटी आती है। उस घाटी में पहाड़ी के नीचे से यूं रास्ता है, हालांकि पहाड़ के ऊपर से भी रास्ता है। और ये जो रास्ता है ये बहुत दुर्घटना संभावित वाला रास्ता है। और यहीं से ये यूं हो जाता है, ये कभी यूं चढ़ता है, कभी यूं जाता है, कभी यूं आता है। और इस तरीके से करते करते ये रास्ता ऐसे जा करके मिल जाता है इसी सड़क के अंदर। आजकल पहाड़ के नीचे से यूं रास्ता बना दिया घुमा करके। तो ये जो रास्ता है, यहीं से आपने किसी से पूछा तो उसने आपको बताया कि बहुत ज्यादा दुर्घटना संभावित वाला रास्ता है और आपको चोट आ सकती है और आप नए आदमी हैं, आप नहीं जा पाएंगे यहां से। तो आपने उससे पूछा तो मुझे क्या करना चाहिए? उसने कहा क्या करना चाहिए? आराम से जाओ ना, ये पूरा रास्ता पड़ा, उधर से क्या लेने जाएगा? तो आपको क्या इस रास्ते का प्रत्यक्षीकरण हुआ? प्रत्यक्षीकरण नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि आपने किसी की बात को मान लिया। और जब आपने किसी की बात को मान लिया तो आपने इसका अनुकरण कर लिया, किसी और की बात का आपने अनुकरण कर लिया। अल्बर्ट बांडुरा यही बात कहता है कि प्रत्येक प्राणी किसी न किसी व्यक्ति का अनुकरण करता है और किसी न किसी का मतलब समाज के किसी प्राणी का वह अनुकरण करता है, उसके व्यवहार से सीखता है और उसके व्यवहार के कारण वैसा ही व्यवहार करता है और उससे उसे अधिगम होता है। अल्बर्ट बांडुरा सामाजिक अधिगम का सिद्धांत सोशल थ्योरी ऑफ लर्निंग में यही बात समझाना चाहते थे जो बात मैं आपको समझा रहा हूं। अवलोकन का सिद्धांत तो ये कहता है कि वो बालक जो है समाज में अवलोकन करता है, देखता है और देखने के बाद वह उसी तरह का व्यवहार करता है। आपकी बात समझ में आ गई? अल्बर्ट बांडुरा ने अपनी एक किताब लिखी और उस किताब को 1986 में उन्होंने पब्लिश किया। अल्बर्ट बांडुरा ने, मैं आपको यहां इधर बनाता हूं, अल्बर्ट बांडुरा ने जो है 1986 में उन्होंने एक किताब लिखी। देखिए, अल्बर्ट बांडुरा ने एक किताब लिखी 1986 में। कनाडा के थे अल्बर्ट बांडुरा, कनाडा के। कहां के थे भैया? कनाडा के थे अल्बर्ट बांडुरा। और ये एक किताब लिखते हैं और किताब को पब्लिश करते हैं 1986 में। इनकी किताब का नाम था सोशल फाउंडेशन, सोशल फाउंडेशन, सोशल फाउंडेशन एक्शन। ये 1986 में किताब को पब्लिश करते हैं और इस किताब में लिखते हैं सामाजिक संज्ञानात्मक सिद्धांत। इस किताब में ये लिखते हैं सामाजिक संज्ञानात्मक सिद्धांत, यानी सामाजिक अधिगम के सिद्धांत को ये अपनी किताब में सोशल फाउंडेशन एक्शन के अंदर ये इस सिद्धांत को प्रस्तुत करते हैं। और उसमें सामाजिक संज्ञानात्मक सिद्धांत ये वहां कहते हैं सोशल फाउंडेशन थॉट एंड एक्शन। ये किताब इनकी ये थी, थॉट एंड एक्शन। और इस किताब के अंदर अल्बर्ट बांडुरा सामाजिक संज्ञानात्मक सिद्धांत को प्रस्तुत करते हैं और इसी सिद्धांत को सामाजिक अधिगम का सिद्धांत, निदर्शन का सिद्धांत, प्रतिरूपण का सिद्धांत, अप्रत्यक्षात्मक का सिद्धांत, अवलोकनात्मक का सिद्धांत कहा गया है। इस सिद्धांत में वो दो प्रैक्टिकल बताते हैं, दो प्रयोग बताते हैं। उन दोनों प्रयोगों को हम एक बार समझेंगे ताकि आपके सारी की सारी बात समझ में आ जाए। आइए एक बार अल्बर्ट बांडुरा के हम दोनों ही प्रयोगों को देखते हैं ताकि इस बात को हम समझ जाएं। उन्होंने दो प्रयोग किए। क्या किया? अल्बर्ट बांडुरा ने एक बगीचे में, ये कोई बगीचा है,
और इस बगीचे में अल्बर्ट बांडुरा एक गुड़िया को खड़ी करते हैं। गुड़िया निर्जीव है, ठीक है ना, कोई बालिका का नाम नहीं है गुड़िया, ये निर्जीव है। इसे वो यहां खड़ी करते हैं बगीचे में। अब इस बगीचे में एक महिला आती है, इस बगीचे में महिला आती है, ठीक है। ये जो महिला है, ये महिला यहां से चल रही है, ये गुड़िया है, ये महिला यहां से जा रही है और इस महिला का ध्यान नहीं रहता है, और ध्यान नहीं रहने के कारण इस महिला की इस गुड़िया के साथ होती है टक्कर। और ये जब टक्कर होती है इस गुड़िया के साथ, तो इस महिला को थोड़ी चोट पहुंचती है, और जब चोट पहुंचती है तो ये महिला इस गुड़िया को अपशब्द कहती है, अपशब्द कहती है, और अपशब्द कहते हुए ये इस गुड़िया को पीट भी देती है, पीट भी देती है, यानी पीटती है इस गुड़िया को, ठीक है। जब इस गुड़िया को ये पीट देती है, इस पूरे के पूरे घटनाक्रम को अल्बर्ट बांडुरा रिकॉर्ड कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं? रिकॉर्ड कर लेते हैं। और अल्बर्ट बांडुरा ने इस पूरी घटना को रिकॉर्ड करने के बाद 50 बालकों की एक कक्षा में जाते हैं और उस कक्षा में बच्चों को उस रिकॉर्डिंग को दिखाते हैं। इस रिकॉर्डिंग को दिखाते हैं, हो सकता है उस समय सुनाया होगा, कल्पना बच्चों के दिमाग में पैदा करी होगी। ये बच्चों को जो रिकॉर्डिंग दिखाते हैं, दिखाने के बाद अल्बर्ट बांडुरा बच्चों को कुछ समय के पश्चात इस बगीचे में उन बच्चों को लेकर आते हैं, बालकों को लेकर आते हैं। और जब इन बच्चों को लाते हैं तो ये बालक भी, अब ये बालक भी धीरे धीरे इसी गुड़िया के कोई पैर से मारता है, कोई इस गुड़िया के साथ जो है कोई इसको टकरा जाता है, कोई इसको अपशब्द कहता है, कोई इस गुड़िया को पीट देता है। यानी कि अल्बर्ट बांडुरा यहां पाते हैं कि जैसी घटना उन बालकों ने रिकॉर्डिंग में देखी थी, वो बालक उस पूरी की पूरी घटना का यहां अनुकरण कर रहे हैं। उस घटना का अवलोकन करने के पश्चात वो बालक भी उस घटना को यहां दोहरा रहे हैं। अल्बर्ट बांडुरा यही नहीं रुके, उन्होंने एक अपना प्रैक्टिकल, एक दूसरा प्रैक्टिकल और किया, प्रैक्टिकल नंबर 2 और किया। इस बार वो इस बगीचे में, ये जो बगीचा है, इस बगीचे में इस बार वो क्या करते हैं कि एक जोकर को लाते हैं। अल्बर्ट बांडुरा इस बार इसके अंदर क्या लाते हैं? एक जोकर को लाते हैं और इस जोकर को खड़ा करते हैं। और इस बार का जो जोकर है वो सजीव है, यानी कि वास्तविक कोई व्यक्ति है जो जोकर के रूप में है, इसे खड़ा करते हैं। और इस बार जो है वो यहां दोबारा से एक महिला आती है, वो देखते हैं, और ये जो महिला है, ये महिला यहां से जाती है और ये महिला जाकर के इसके साथ, जोकर के साथ हाथ मिलाती है, और हाथ मिलाकर ये इसके साथ बात करती है, हाथ मिलाती है और क्या करती है? बात करती है। ये महिला इस जोकर से हाथ मिलाती है और बात करती है, और फिर ये महिला यहां से चली जाती है। ये घटना होती है और अल्बर्ट बांडुरा इस घटना को भी क्या कर लेते हैं? रिकॉर्ड कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं? रिकॉर्ड कर लेते हैं। जब अल्बर्ट बांडुरा इस घटना को रिकॉर्ड कर लेते हैं तो उसके बाद में वो वापस 50 बालकों की कक्षा में दोबारा से जाते हैं और उन बच्चों को रिकॉर्डिंग दिखाते हैं। अब जब अगली बार वो बच्चों को इस ग्राउंड में लेकर के आए और इस बगीचे के अंदर दोबारा से उन्हें जब जोकर मिला, तो इस जोकर को देख करके सभी जो बालक हैं, वो सभी बालक इस जोकर को देख करके वैसी ही एक्टिविटी करते हैं जो पहले उन बालकों ने उस रिकॉर्डिंग के अंदर देखी थी। यानी कि वो बालक जो है वो यहाँ जो अवलोकन उन्होंने किया था, जो उन्होंने देखा है, उसी का अनुकरण वो करते हैं। तो इस घटना से ये जो अपन ने जो सिद्धांत जो हमने पढ़ा है, इस सिद्धांत से हम यही समझते हैं कि व्यक्ति है या कोई प्राणी है, बालक है, वो अनुकरण के द्वारा, यानी कभी भी जब वो अवलोकन करता है तो अवलोकन के पश्चात वह अनुकरण करता है, और अनुकरण वैसी की वैसी घटना वो करता है। इसका मतलब व्यवहार के कारण उसके व्यवहार में परिवर्तन आता है। वो कहते हैं
कि इसी से अधिगम होता है, यानी कि बालक जो है या प्राणी जो है वो समाज के अंदर मान्य व्यवहारों का अनुकरण करता है, समाज का अनुकरण करता है, इसीलिए वो इसे सामाजिक अधिगम का सिद्धांत कहते हैं, यानी कि सोशल थ्योरी ऑफ लर्निंग कहते हैं, और इसे मॉडलिंग थ्योरी ऑफ लर्निंग भी कहा जाता है, क्योंकि हमने बताया था कि ये नींव दर्शन अधिगम का सिद्धांत भी इसे कहा जाता है। तो ये आपकी जो है एक अधिगम का सिद्धांत था, सामाजिक अधिगम का सिद्धांत। सभी सिद्धांतों से रिलेटेड प्रश्न मैं एक दिन आपके बीच में लेकर के आऊँगा, तब तक के लिए आप मेरे साथ बने रहें। ध्यान दें, मैं देख रहा हूँ कि बहुत सारे विद्यार्थी ऐसे हैं जो लगातार देख रहे हैं लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, आप इस लाल वाले बटन को दबाकर देखिए और उसके बाद आप इसके साइड वाले घंटी दबा करके देखिए। जब आप इन दोनों कामों को करेंगे तो मुझे ऊर्जा मिलेगी, और असीम ऊर्जा जब मुझे मिलेगी तो मैं आपके बीच में अगले वीडियो को बहुत जल्दी और अच्छे से लेकर के आपके बीच में मैं रिप्रेजेंट होऊंगा। और जब रिप्रेजेंट आपके बीच में होऊंगा तो आप लोगों को, अगर आपने अभी घंटी बजाई है तो आपकी घंटी, आपके मोबाइल के अंदर घंटी, जैसे ही हमारा वीडियो आएगा तो सबसे पहले आप वाली घंटी बजेगी, जिससे आपको फायदा मिलेगा। विश्वास दिलाता हूं, आपका सहयोगी बनने के लिए, रीट में आपका सिलेक्शन सुनिश्चित करने के लिए कुछ भूमिका मैं आपके साथ, मेरी खुद की भूमिका अदा करना चाहता हूं। आप लोग मेरे सहयोगी बनेंगे तो निस्संदेह ही आपकी तैयारी में चार चांद लगाने का काम मैं हर हाल में करूंगा। आपको बिल्कुल भी सोचना नहीं है। जो बात समझ में नहीं आई, मैं कहता हूं ठोक करके कमेंट इसके नीचे ठोक दो, 100% उसका आंसर दूंगा और आपको समझाऊंगा। भले ही चाहे मुझे कोई सा भी माध्यम अपनाना पड़े, लेकिन आपको जो समझ में नहीं आएगा उसे समझाने की जिम्मेदारी मेरी है। इस वीडियो में चाहे आपको ये वीडियो अच्छा लगा, चाहे आपको अच्छा नहीं लगा, इस वीडियो के कमेंट्स बॉक्स में जाकर के जैसी बात है वैसी की वैसी लिख देना। आपका कुछ सेकंड का समय लगेगा, लेकिन उससे हम अगले वीडियो में बहुत अधिक सुधार के साथ आपके बीच में उपस्थित होंगे। आशा करता हूं आपको बहुत पसंद आया होगा। टेलीग्राम, फेसबुक, यूट्यूब, ये इन सोशल मीडिया के जो प्लेटफॉर्म्स हैं, इनके ऊपर आप मेरे साथ जुड़े रहिए। आपने मेरे साथ इस वीडियो को वॉच किया, मेरे साथ आप जुड़े रहे, इसके लिए आपका मैं बहुत बहुत आभार, शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत।